हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डू यू ड्राइव कस्टमर डिसीजंस। तो मैं देखता हूँ सेल्स की बात होती है, मार्केटिंग की बात होती है, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग ड्राइव हो रही है कस्टमर के एंड से, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी, उसकी बात नहीं करते लोग। तो आज कस्टमर्स के अंदर और उनके ड्राइविंग डिसीजंस के अंदर घुस के फटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, कैसे हैं? सब ठीक हैं? सब अच्छा जा रहा है? बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? फ्रीलांसिंग हो रही है कि नहीं हो रही? जॉब हो रही है कि नहीं हो रही? सब कैसा जा रहा है? फीडबैक देके ज़रूर बताते रहा करें। आई थिंक 36th वीडियो है और जिस कम्युनिटी से कनेक्शन बन रहा है बड़ा ही मज़ा आ रहा है। वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी फुलफिलिंग। जितने भी लोग अभी तक मुझसे कनेक्ट हुए हैं वन ऑन वन बिजनेस या करियर बेस्ड कंसल्टेशंस में, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी बुक कर सकते हैं। उनके साथ बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है और आई थिंक इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग कुछ नहीं है। तो वो जो 40 वीडियोस का प्लान था वो मेरा ख्याल 80 और 90 पे भी जाने वाला है। तो दैट इज़ और गोइंग गुड। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है ड्राइविंग कस्टमर डिसीजंस। तो मैं आपसे सेल्स की बात करता हूँ, मार्केटिंग की बात करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारी बातें जो है वो सरफेस लेवल की होती हैं, लेकिन हम डाइव डीप उसमें नहीं करते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, नेसेसरीली उन्होंने बिजनेस पढ़ा हुआ तो नहीं है, तो जो असल साइकोलॉजी है उसमें घुस नहीं पाते। इसलिए हिट एंड ट्रायल पे ज़्यादा काम करते हैं, बंदे रख लेते हैं, बंदे उनको सेल्स भी ला के देते हैं, लेकिन वो जो ड्राइविंग ऑफ द कस्टमर डिसीजन है वो 100% डीप जानदू किस्म की नहीं हो पाती। तो आज उसी पे बात करेंगे कि वो जो डिसीजन मेकिंग है वो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है और आपने वो किस तरह क्रैक करनी है, क्योंकि अगर आप कस्टमर को समझेंगे तो उसके बाद ही आप अपने बिजनेस की फनल को समझ सकते हैं। तो इस पर आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग कंज्यूमर डिसीजंस का क्या मतलब है। देखें, जब भी कोई मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आता है तो मैं उसको ये कहता हूँ कि तुम्हें सबसे पहले अपने बिजनेस की सेल्स फनल बनानी पड़ेगी, विच मीन्स के पहले टॉप ऑफ द लाइन क्यूरी है, फिर क्वालिफाइड लीड है, फिर कन्वर्जन है। और इस स्टेप को क्रैक करने के लिए, यानी सेल्स फनल को क्लोज करने के लिए, तुम्हें अपनी टारगेट मार्केट को समझना पड़ेगा। क्योंकि मेरा एक पर्सनल गोल्डन रूल है एज अ मार्केटर कि जिस चीज़ को आप फ्री में नहीं बेच सकते उस चीज़ को आप बजट लगा के नहीं बेच सकते। मैक्सिमम लोगों की अप्रोच होती है कि ऐड चला लें, उसके ऊपर कैंपेन कर लें तो कोई ना कोई लीड्स आ जाए, उनसे बातचीत कर लें। लेकिन अगर आप अपनी टारगेट मार्केट को ही नहीं जानते, आपने बहुत अच्छा पिज़्ज़ा इन्वेंट कर लिया है, लेकिन उस पिज़्ज़े को इनोवेट करने के लिए आप पीछे बैक एंड किचन में हैं और आपका कस्टमर से रिलेशन ही नहीं है, वो सिर्फ वेटर को पता है कि कस्टमर कौन सी गाड़ी पे आता है, उसके पास कौन सा फ़ोन है, वो प्राइस सेंसिटिव है, वैल्यू सेंसिटिव है, चीज़ सेंसिटिव है, तो आप पिज़्ज़े में इनोवेशन कैसे करेंगे? टारगेट मार्केट को जानना ज़रूरी है और टारगेट मार्केट को जानने के बाद उसकी बिहेवियरल साइकोलॉजी समझनी ज़रूरी है कि जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग करता है वो किस बेसिस पे करता है। वैसे तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, वो तो मैं आपको 4 क्रेडिट आवर का कोर्स नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक छोटी सी वीडियो में उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकता हूं, ताकि जो भी आप आगे काम करें वो एटलीस्ट डायरेक्शनल हो और जिस तरफ जा रहा हो आपको उसका फायदा हो। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेगा इस पूरी बात को समझने के लिए। स्टेप नंबर 1 ऑन अंडरस्टैंडिंग द ड्राइविंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग इज कि या आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अगर आप सर्विस बेच रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप जिसको बैठ के आपने एनालाइज करना है उसका नाम है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि सबसे पहले आप अज्यूम करें कि आप वो हैं और वो आप हैं, यानी कि इस सिचुएशन को रिवर्स करें और अपने आप को वो कंज्यूमर बना के सोचें कि क्या अगर मैं अपने आप से बात कर रहा हूं तो मैं इस बंदे के साथ काम करना पसंद करूंगा। सो लेट्स सपोज कि आप इस तरह के अगर डिजिटल सॉफ्टवेयर में हैं या एजेंसी मॉडल में हैं या किसी और चीज़ में हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर आप यूएसए में काम करते हैं और आप महाना $25,000 का टर्नओवर करते हैं, तो जो लिंक्डइन पे आपको बंदा मैसेज करता है कि मुझसे वीडियो एडिटिंग करवा लो, आप उसके साथ काम करेंगे? या अगर करेंगे तो क्यों करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? उसकी वजह यह है कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप अपने जैसे किसी इंसान से बात भी करना पसंद ना करते, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप उस बंदे को इतना वर्दी नहीं समझते एट द सरफेस लेवल। होना या ना होना एक अलग बात है, अब इस बात को जहन में रखिएगा कि आप उस बंदे को इतना वर्दी नहीं समझते एट सरफेस लेवल। असल में उसकी क्राफ्ट क्या है या वो तो थर्ड फोर्थ स्टेप पे पता चलेगी ना। सो वो अपीयर कैसा हो रहा है आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है और उस बेस पे अगर आपका $25,000 पर मंथ टर्नओवर होता तो आप इस जैसे किसी इंसान से बात ना करते। नतीजतन जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपसे बात नहीं कर रहा। आपसे बात कौन लोग कर रहे हैं? जो आप ही के जैसे हैं या जिनको पता है कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर रिसोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप इसको करने का है रिवर्सिबिलिटी।
अगर रिवर्सिबिलिटी में आपको समझाऊं तो आसान जुबान में समझें कि अगर आप वो लड़की होते जिसको आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मैसेज आता, यानी कि आप वो लड़की हैं जिसको आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ये जो बड़े बड़े उसके चौंचले हैं, और आपके जैसा कोई इंसान अगर उसको मैसेज करता तो वो आपको रिप्लाई क्यों ना करती? वो आपको रिप्लाई इसलिए ना करती क्योंकि उसके पास आपके जैसे और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू चूज बिटवीन द बेस्ट. सो वो एनालाइज कर रही है वो लड़की के यार किसके अंदर बेहतरीन फीचर्स हैं. अगर आज के वर्ल्ड की मॉडर्न डे मटेरियलिस्टिक बात करें तो वो ये देख रही है कि इस लड़के को मैंने यूनिवर्सिटी में देखा है, इसने जीन्स लेवी की पहनी होती है, क्या आउटफिटर की पहनी होती है, इसके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इसके पास आईफोन 11 है कि 16 प्रो है, इसके पास लैपटॉप मैक है कि विंडोज़ है, इसके पास क्या है, ये सिविक पे आता है कि ये 70 पे आता है. सो क्योंकि वो ये पिक एंड चूज कर रही है, इस बात को छोड़ देंगे कौन असल वैल्यू देख रहा है कौन नहीं देख रहा. सरफेस मैटर करती है इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल बिजनेस, क्योंकि आप वही हैं जो आप अपीयर कर रहे हैं. मनी इज व्हाट मनी डज एंड यू आर व्हाट यू आर अपीयरिंग एज. सो क्या वो लड़की पिक एंड चूज करने की ऑप्शन रखते हुए एक एवरेज इंसान को ज्यादा एबिलिटी होने के बावजूद चूज करेगी? वो नहीं करेगी, बिकॉज एट द सरफेस लेवल दे डू नॉट सीम गुड. सिमिलरली ये जो क्लाइंट जिसके पास ये सारा कुछ है वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा. इसका मतलब यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर रिवर्सिबिलिटी में आए तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कितनी काम की है, ये थर्ड या फोर्थ स्टेप या चौथे. फॉर एग्जांपल आप मार्केटर हैं या आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपके पास क्राफ्ट कितना है ये बाद में मैटर करेगा, लेकिन उससे पहले ये मैटर करेगा कि आप देखें. अगर आपने किसी के लिए ऐड चलाने हैं तो पहले महीने में तो रिजल्ट आएगा नहीं, तीसरे चौथे महीने में रिजल्ट आएगा. इसका मतलब आपकी टेक्निकल साउंडनेस जो है वो निकल के ही बाद में सामने आएगी. पहले ये होगा कि क्या इससे बात की जा रही है, क्या ये बिग मनी वर्ड्स बोल पा रहा है, क्या इसके पास इनफ सोशल प्रूफ है, क्या छीना मीना और आयशा बैठ के इसके बारे में बातें करती हैं कि यार उसकी जीन्स में देखो पावर बैंक है या कोई और चीज़ है. क्या आपके पास इनफ सोशल प्रूफ है, क्या आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, क्या वो पूरी जो हाइप होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल के अराउंड जो डिजिटल वर्ल्ड में आपका सेलेबल मटेरियल है, क्या आपके लिंक्डइन पे उतने फॉलोअर्स हैं, क्या आप अगर किसी को कह रहे हैं कि मुझसे लिंक्डइन मैनेजमेंट करवा लो तो आपकी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल कितनी हरी भरी है, क्या ये सारी चीजें हैं? आर यू अपीयरिंग टू बी what you are claiming or you are not? So your appearance matters more than what you're actually capable of. And in services and digital business आपकी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग साइकोलॉजी इस बात पर डिपेंड करती है हाउ यू आर अपेयरिंग. सो मेरा गोल्डन रूल याद रखिएगा, इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल बिजनेस एंड सर्विसेज आप किस काबिल हैं, योर एबिलिटी कम्स लेटर बट हाउ डू यू अपीयर कम्स फर्स्ट. सो आपकी लिंक्डइन उतनी ऑप्टिमाइज्ड गोरों के साथ काम करने के काबिल है, और अगर आप एक गोरे होते तो इस मुल्क के साथ काम करने की कोशिश करते या उसको अलाउ करते जिसके बारे में पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये स्कैमर है, ये फलां है, तो क्या आप एक पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ काम करते या एलएलसी के साथ काम करते? तो आपको बहुत सारे डिसीजंस इस बेस पे बनाने को मिल जाएंगे जब आप रिवर्सिबिलिटी को अप्लाई करेंगे और अपने आप को अपने कंज्यूमर की पैंट के अंदर डालेंगे. यानी कि आप और वो एक वक्त में एक ही पैंट में नहीं होने चाहिए, गिवन कि आपका जो कंज्यूमर है वो मेल है, और अगर फीमेल है तो हो भी सकते हैं, लेकिन दैट कम्स ऑल्सो ऑन लेटर स्टेज. सो वो जो एक पैंट है उसमें उसको अपने ऊपर तारी करके ये देखें, अपने टारगेट मार्केट को अपने ऊपर तारी करके देखें कि क्या आप अपने साथ काम करेंगे. सो रिवर्सिबिलिटी इज द फर्स्ट फैक्टर दैट यू एनालाइज, कि आपने अपना क्राफ्ट बेचने की कोशिश नहीं करनी, आपने अपनी अपीयरेंस ऐसी बनानी है कि आपको अपना क्राफ्ट बेचना ना पड़े. सो रिवर्सिबिलिटी वुड बी द फर्स्ट फैक्टर फॉर ड्राइविंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. इस पूरी बात की समरी इस मिसाल से ले लें कि डिसीजन डन लॉजिक लेटर. आप इतने अपीलसी होने चाहिए, इतने स्पोर्ट्सी होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल पे विजिबल लाइंस इतनी होनी चाहिए कि वो आपके साथ काम करने का डिसीजन अभी ले ले और बाद में उनमें लॉजिक तलाश करे. जैसे आप सोनाटा ऑनलाइन की दफ़ा या रोलेक्स खरीदने की दफ़ा या कोई और इस तरह की लग्जरी परचेजिंग करने की दफ़ा पहले डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे चीज़ चाहिए, फिर बाद में बैठ के लॉजिक बनाते हैं कि अच्छा मुझे तो ना ये इसलिए चाहिए थी. तो डिसीजन डन लॉजिक लेटर इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ रिवर्सिबिलिटी. दूसरा फैक्टर इन ड्राइविंग कंज्यूमर बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज स्टोरी टेलिंग. सो मैंने पाकिस्तान में अभी तक 350-400 कंसल्टेशंस कर ली हैं, और जो मैक्सिमम कंप्लेन मुझे आ रही है, मैक्सिमम कंप्लेन वो सेल्स से रिलेटेड है. जो लोग भी सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी दो ही कंप्लेंट्स है. पहली ये कि अली भाई पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं वो वक्त पे और हर जगह से वैक्स नहीं करवा रही, और दूसरी ये कि हमारी सेल्स क्रैक नहीं हो पा रही. अब ये जो सेल्स क्रैक नहीं हो पा रही, उनमें से जितने भी इंसानों को मैंने ये कहा ना कि मुझे अपनी सेल्स पिच तरह समझाने की कोशिश करो, उनका जवाब जब भी मुझे आया है ना, उन्होंने हमेशा अपनी सर्विस का व्हाट एक्सप्लेन किया है,
हाउ एक्सप्लेन करने के बजाय। मतलब कि अगर मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम क्या करते हो, तो वो कहते हैं हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, फॉर द सेक ऑफ लैक ऑफ अ बेटर एग्जाम्पल। सो सोशल मीडिया में वो ये बताने लग जाते हैं कि हम ये काम करते हैं और हम क्या क्या करते हैं। सो व्हाट का मतलब है कि क्या क्या करना बताना शुरू करते ही क्लाइंट को आपसे मजीद बात नहीं करनी, बिकॉज उसको पता है यू आर टॉकिंग। आप एक अवेयर और अनअवेयर ऑडियंस से बात नहीं कर रहे, आप एक अवेयर ऑडियंस से बात कर रहे हैं जिसको पता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होती है, उसको पता है पोस्ट लगाना क्या होता है, उसको पता है कैनवा पे पोस्ट कैसे बनती है, उसको पता है ऐड चलाने क्या होते हैं, उसको ये सारी बातें पता है। सो आप अपना व्हाट एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि जी हमसे एडिटिंग करवा लें। आपने उनको ये नहीं बताना कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो आपकी प्रोफाइल उनको बताएगी। आपने उनको ये बताना है कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। सो कैसे ज्यादा मैटर करता है व्हाट से, और यही मैं अपनी सेल्स पिच में लोगों को समझाता रहता हूं कंसल्टेशंस में कि भाई साहब व्हाट बताना छोड़ो, हाउ पे गौर करो। हाउ डू यू डू इट इज व्हाट मैटर्स इन द सर्विसेज एंड द डिजिटल बिजनेस। सो अगर आप पाइथन का कोड लिखवा रहे हैं ना किसी से, आपको ये नहीं जानना कि पाइथन का कोड कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आप क्या जान भी लेंगे तो आप फिर भी वो कोड लिख नहीं रहे होंगे। लेकिन कैसे मैटर कर रहा होगा कि आप जो हैं कौन सी क्यूरी चला रहे हैं, कौन सी लाइब्रेरी चला रहे हैं, टेम्पलेट बेस्ड काम कर रहे हैं, कितने एफिशिएंट हैं, उस एफिशिएंसी से मेरे कितने पैसे बचेंगे, उस पैसे बचने से उसको मैं कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ओवर टाइम में सस्टेन किस तरह करूँगा, ये काम ऑटोमेट कैसे होगा, वगैरह एंड वगैरह। इन सारी बातों के जवाब हाउ से मिलेंगे, व्हाट से मिलेंगे। मैक्सिमम लोगों की सेल्स पिच के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि वो व्हाट बताते रहते हैं और हाउ पे गौर नहीं करते। और जब आपने हाउ बताना है, आप देखें पूरी दुनिया में जिस हर फील्ड के पहले 10 लोगों की एग्जांपल पकड़ें जो टॉप लीडर्स हैं उस फील्ड के, क्रिकेट के हों, बेसबॉल के हों, टेक के हों, किसी भी चीज़ के, उनमें से कोई भी आपको कभी भी इस बात पे बिकता हुआ नहीं मिलेगा कि वो व्हाट बता रहा होगा। व्हाट इज एडिटिंग ऑफ अ वीडियो वर्सेस हाउ यू कैन डू अ वीडियो एडिटिंग इन एफिशिएंट मेथड में से हाउ टॉप लीडर हमेशा होगा। सो वो कहते हैं ना कि फलाना बंदा, सो आप ये देखें कि अगर वो क्या नाम है खबीब की बहुत ज़्यादा है तो उसके हाव पे गौर किया गया, उसके बारे में जितनी भी स्टोरी टेलिंग हुई है उसके हाव पे हुई कि वो भालू चढ़ रहा था, उसके बाप ने उसको ट्रेन किया, वो पहाड़ों में ट्रेन करता था, बात नहीं थी। सो हाव हमेशा मैटर करता है। एक म्यूजिशियन उतना ही शातिर है कि इसने ये सीखा किस तरह। शोएब अख्तर इसलिए बड़ा है कि इसने ये सीखा किस तरह, उसने ट्रकों को अपनी टांगों से बांधा और वो भागा, उसका ट्रक उलट गया, क्या हुआ पता नहीं चला। सो हाउ मैटर कर रहा होता है। और आप किसी को ये कैसे बता सकते हैं इन द फर्स्ट पिच कि जनाब मैं हाउ कैसे करता हूं, आप नहीं बता सकते, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपकी पिच डेजिग्नेटेड होनी चाहिए हाउ की तरफ। आप अगले को यह बताने में कामयाब हो सकते हैं कि आई हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ दिस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इसमें किस किस्म का रगड़ा लगता है, और क्योंकि मुझे पता है कि रगड़ा किस किस्म का होता है, दैट इज व्हाई आई विल बी एबल टू हेल्प यू। सो हाउ मैटर करता है, और वो हाउ आपके और आपके कंज्यूमर के दरमियान रिलेटेबिलिटी पैदा करता है, जिसको मैंने इनिशियली स्टोरी टेलिंग कहा था। सो अगर आपके और आपके कंज्यूमर के दरमियान रिलेटेबिलिटी नहीं है, अगर आपने इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को अपने इंस्टाग्राम को स्ट्रॉन्ग करने में या अपने इंस्टाग्राम को हिट कराने में हाउ वाली जर्नी तय नहीं की भी, अपने आपके 1273 फॉलोअर हैं और आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं आपके लिए बिजनेस फिल्म बना दूंगा जो महीने का $1 मिलियन बना के देगी, तो वो थूकेगा आपके मुंह के ऊपर। क्योंकि अगर तुम्हें इतना ही वो था ना, यूट्यूब की वीडियो आती है कि हाउ टू गेट 1 मिलियन व्यूज, नीचे 3 व्यूज आए होते हैं, तो भाई अगर तुम्हें पता ही है तो पहले अपने लिए कर लो। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी उसको क्रैक नहीं कर पाए, विच मीन्स आप हाउ नहीं बता सकते, और क्योंकि आप हाउ नहीं बता सकते इसलिए आप रिलेटेबल नहीं है। मैंने जितने भी हाई टिकट क्लाइंट्स आज तक बिजनेस कंसल्टेंसी में कैप्चर किए हैं, वो सिर्फ मेरी स्टोरी की वजह से हैं, क्योंकि मैंने उस स्टेप से गुजरा हूं। मैंने ई कॉमर्स के उस स्टेप को गुजारा है, मैंने एजेंसी के उस स्टेप को गुजारा है, मैंने वायरल कंटेंट के उस स्टेप से गुजरा हूं, इसीलिए मेरी क्लाइंटेल है, बिकॉज आई एम एबल टू एक्सप्लेन हाउ। सो अगर आप व्हाट पे गौर करेंगे और हाउ पे गौर नहीं करेंगे तो आपकी हो जाएगी लाव पाव, समझ रहे हैं, पाव पाव आपके साथ हो जाएगा। तो पाव पाव अगर आपने नहीं करवाना तो हाउ हाउ पे आ जाएं और व्हाट व्हाट को छोड़ दें। ये था फैक्टर नंबर 2 विच विल ड्राइव योर कंज्यूमर बेस्ड डिसीजन मेकिंग। मैं जो आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ ना, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ये आपको किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेंगी। वो इसलिए कि गोरों की सेल्स फनल की किताबें पढ़ के उसको पाकिस्तानी बंदे ने पाकिस्तानी टीम के साथ यहाँ रहते हुए गोरों के साथ कैसे अप्लाई करना है, ये आपको वही बता सकता है जिसने किया हो, जिसने फील्ड में टाइम
गुजारा हो, तो मैं बिजनेस की डिग्री करने के बाद, फील्ड में घिसने के बाद आपको बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपके कुछ कच्चे नाखूनों को मैं शेप दे सकूँ। मैं आपको पूरे पूरे कोर्स और पूरी पूरी प्रैक्टिकलिटी उसकी समझा नहीं सकता, वो मैं उन्हीं को समझा सकता हूँ जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ या फिर जो मेरे पास एज अ रिटेनर मॉडल आते हैं। सो वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको सरफेस लेवल ऑफ डायरेक्शन दे सकता हूँ। तो बड़ी बेसिक बातें हैं, कंज्यूमर बिहेवियर जो है ना, उस पर लोगों ने पीएचडियां की हुई हैं, वो मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कुछ बता सकता हूं। कुछ कुछ होता है और कुछ कुछ लोचा भी है। सो स्टेप नंबर 3 इन व्हाट यू कैन डू बेटर विद योर कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग इज दैट ट्राई फ्रीमियम मॉडलिंग। आज अगर आप खोल के देखें ना कि आपने जिन चीज़ों की भी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उन सब्सक्रिप्शन मॉडल्स पे आप आए कैसे, तो उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपने जाते साथ ही सब्सक्रिप्शन ले ली हो, अगर बहुत ज़्यादा सोशल प्रूफ नहीं था तो। कैनवा, पहले आपको 30 दिन का ट्रायल मिला, आपने कहा अच्छी चीज़ है, ख़रीद लिया। एनवाटो खरीद ली, पहले प्रीमियम वो मिला, फ्रीमियम मॉडल मिला, फिर ख़रीद लिया। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्रीमियम, जो भी टूल्स आप यूज़ करते हैं, स्लैक, वो पहले आपको फ्रीमियम मॉडल देते हैं। गूगल ड्राइव फॉर एग्जाम्पल, पहले वो आपको ये बताते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। ये बताने के बाद जब आप उन पे हुक हो जाते हैं, वो कहते हैं अब देखो हमें पैसे दो वरना हम तुम्हें छोड़ देंगे, और आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं। सो जस्ट लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अगर आप उतने ब्यूटीफुल नहीं हैं या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वहाँ पर नहीं आते, लेकिन आप उसको फांसना चाहते हैं, सो आप शुरू में उसकी असाइनमेंट भी करते हैं, आप शुरू में उसको लिफ्ट भी देते हैं, आप शुरू में उसके लिए कंफर्ट जोन भी बनते हैं, शोल्डर टू क्राई ऑन भी बनते हैं। क्यों? आप उसको एक फ्रीमियम मॉडल दे रहे होते हैं कि देखो ये मेरा ट्रेलर और ये मेरा टीजर है। वैसे उसको पता होता है कि आपके पास टीजर नहीं है, आपके पास टेजर है छोटा सा जिसमें से करंट भी नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद वो उस पर हुक क्यों हो रही होती है? बिकॉज इट इज फ्री एंड नोबडी गेट्स हर्ट ट्राइंग आउट समथिंग फॉर फ्री। सो जब आप, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि अपनी सर्विस फ्री में बेचनी शुरू कर दो। इफ यू गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, बट इन द फेस ऑफ फियर्स कंपटीशन व्हाट यू कैन डू इज मेक पीपल अंडरस्टैंड हाउ स्कार्स यू आर, हाउ गुड यू आर एट अ सच अ नो ब्रेनर काइंड ऑफ अ प्राइसिंग दैट फर्स्ट दे गेट इनटू योर इकोसिस्टम। मैंने अमेजॉन की केस स्टडी की हुई है और उनको आपको समझाया कि इकोसिस्टम की गेम क्या होती है। एप्पल भी यही करता है, स्टोरेज पे पैसे कमाता है, क्लाउड पे पैसे कमाता है, वगैरह वगैरह। पहले आप स्कार्सिटी साबित करें अपने क्लाइंट के सामने, जिस भी फील्ड में आप हैं, और फ्रीमियम मॉडल पे उसको लेके आए, विच मीन्स इट्स गोना बी अ नो ब्रेनर ब्रेक इवन सॉर्ट ऑफ अ कॉस्टिंग, जिसके ऊपर आने के बाद वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझे। जब वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझ जाए और उसका गुजारा आपके बगैर ना हो रहा हो, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उसका गुजारा आपके बगैर नहीं हो रहा, उस वक्त आपने उसको बताना कि यार मैं तो ना ये अगले काम पैसों पे करता हूं, वरना मैं ये काम नहीं करता। सो इसके लिए जब आपको ये आपका माइंडसेट होगा ना कि आपने उसको फ्रीमियम मॉडल से प्रीमियम मॉडल पे लेके आना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सर्विस जो है ना उसके कुछ हिस्से शट हो जाएंगे। फॉरन बिच ना जाया करें, बिची बाबा बन के, रग बन के क्लाइंट के सामने कि आओ हमारे ऊपर चढ़ाई करो, जस्ट वॉक ओवर मी बिकॉज तुम्हारे पास डॉलर हैं और तुम हमारे अब्बू हो। इस बात को समझें कि आप उसको सर्विस दे रहे हैं, वो आपको बहन का रिश्ता नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपको पैसे दे रहा है। सो बहनोई पने को निकाल के पहले सर्विस का कुछ हिस्सा उसको दिखा के ये साबित करें कि आप इनिशियली ये साबित करें कि आप एक जरूरी एलिमेंट है। यू आर दैट फिफ्थ एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय हिम टू सक्सीड। व्हेन ही इज हुक्ड ओनली देन इंक्रीज योर प्राइसिंग। तो अपनी प्राइसिंग का जो हुक है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, द रीजन व्हाई यू नॉट एबल टू बुक इन हाई टिकट क्लाइंट्स इज बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी हाई। यू डू नॉट हैव टाइम, यू डू नॉट हैव अ रियलिस्टिक टाइमलाइन। आप कहते हैं बस $5,000 ही मेरी फीस है, वरना यानी कि मजदूर माइंड सेट है ना आपका कि यार मैं 1000 दिहाड़ी से काम करांगा, नहीं तो मैं भुखा रह लवांगा। सो बाइनरी नहीं होना चाहिए, इट्स अ स्पेक्ट्रम बेस्ड थिंग होनी चाहिए कि यार चलो जिस दिन मुझे दिहाड़ी नहीं मिल रही, मैं आधी दिहाड़ी काम करूंगा, मैं 700 पे काम कर लूंगा, कोई बात नहीं, घर में रोटी तो लेके जाऊंगा ना, फ्री रहने के कोई पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी है कि मेरी दिहाड़ी 1000 है, वरना मैं काम नहीं करना। तो छोड़ दें इस माइंडसेट को, फ्रीमियम मॉडल पे आ जाएं। Hook them in first. When they know your importance and scarcity, only then you should start charging them. तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि how would you be able to drive consumer mindset mentality. पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई? पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि रिवर्स करके देखें वो लड़की जिसके ये जो 2 बड़े बड़े हैं वो बन के देखें कि अगर आपको मैसेज आ रहे हैं तो आप उसको क्यों चूज नहीं कर रहे। आपके सामने रीजंस आएंगी, उन पे काम करेंगे तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिवर्सिबिलिटी पे गौर करें, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट के बजाय हाउ पे गौर करें और स्टोरी टेलिंग और रिलेटिबिलिटी पैदा करें ताकि उसको लगे कि आप जाने ज़माना यूं मैं तेरे जैसा हूं, ये समझने की कोशिश करो। नंबर 3, अपनी इंपॉर्टेंस गिनवाने के बाद व्हेन दे आर हुक्ड ओनली चार्ज देम
देन। ये थी जी आज की वीडियो, इसमें आपको बता रहा था कि कंज्यूमर बिहेवियर के डिसीजन मेकिंग आपने किस तरह ड्राइव करनी है। आई होप कि आपको इन वीडियो से वैल्यू मिल रही है। अगर वैल्यू मिल रही है तो नीचे कमेंट करके, लिंक्डइन पे आके, इंस्टाग्राम पे आके अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें। अगर किसी को मुझसे पेड कंसल्टेशन रिगार्डिंग देयर करियर और बिजनेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जाएं और मेरी टीम से आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 2 4 5 दिन का वेटिंग टाइम है, डिस्काउंट मत मांगिएगा। अगर आप अभी उस प्राइस को पे करने के काबिल नहीं है तो अभी आप मुझसे बात करने के काबिल नहीं है। स्टे अवे, स्टे हैप्पी एंड एवरीथिंग। तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपना फीडबैक देकर जरूर बताएं। ये थी जी आज की वीडियो। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।